90 के दशक में पूरे विश्व की तरह ही भारतीय ऑटोमोबाइल का बाजार बढ़ रहा था। टाटा मोटर्स अपने ट्रक्स, बसेस और दूसरे कमर्शियल व्हीकल्स को धड़ल्ले से बेचकर इंडियन मार्केट में एक धाक जमा रही थी। पैसेंजर व्हीकल्स में टाटा सियारा अपनी पहचान बना रही थी। दूसरी बड़ी भारतीय कंपनी मारुति अपनी मारुति 800 और जिप्सी के साथ हर घर में पहचान बना रही थी। भारत में एक और कंपनी जो कि फोर्ड मोटर्स के साथ भारत में असेंबलर का काम करती थी और वो अपने ट्रैक्टर्स के लिए जानी जाती थी। इसी के जरिए वो कृषि क्षेत्र में अपनी एक पहचान बना चुकी थी। वह अब एक पैसेंजर व्हीकल बनाने की तैयारी में थी। उस कंपनी का नाम है महिंद्रा। यह बात 1997 में की है जब महिंद्रा मोटर्स ने यूनाइटेड स्टेट्स की जनरल मोटर्स में काम कर रहे दो कार डिजाइनर्स पवन गोयनका और अलन दोरांते को हायर किया। 700 करोड़ रुपए खर्च किए, 120 लोगों की 19 टीम बनाई और 5 साल के वक्त के बाद साल 2002 में लॉन्च हुई आइकॉनिक हिस्ट्री मेकर स्कॉर्पियो के लॉन्च के बाद ही इसे एक अर्बन एसयूवी का दर्जा मिल गया। दूसरी बात जो स्कॉर्पियो के फेवर में काम कर रही थी वो थी इसकी प्राइसिंग, जो कि 2002 में 7 लाख रुपए थी, जबकि इसके कॉम्पिटिटर्स जैसे कि फोर्ड एस्कॉर्ट 1996 में भारत में लॉन्च हुई थी और यह एक सेडान थी जिसकी प्राइस 8 लाख रुपए थी, जो उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा थी। स्कॉर्पियो एक फुल साइज एसयूवी थी और 7 लाख के प्राइस को पूरी तरह से जस्टिफाई करती थी। स्कॉर्पियो 2002 के फीचर्स की बात करें तो 2.6 लीटर डीजल इंजन आता था जो कि 105 bhp की पावर जनरेट करता था। इसी के साथ ही महिंद्रा ने इसे 2.1 लीटर का रेनो का इंजन जो कि पेट्रोल वर्जन पे था उसको भी लॉन्च किया। डीजल स्कॉर्पियो एक सफल कार बनी और इसकी बिक्री धड़ल्ले से होने लगी। इसकी सफलता को देखते हुए महिंद्रा ने स्कॉर्पियो को एक अपडेट देने का फैसला किया और 2006 में स्कॉर्पियो का फेसलिफ्ट वेरिएंट लॉन्च किया। इसमें 2002 स्कॉर्पियो की तुलना में कई अपडेट्स दिए गए। उसी में से कुछ अपडेट्स थे स्लाइडिंग मिडल रो सीट्स, डुअल टोन एक्सटीरियर कलर, एलॉय व्हील्स में भी चेंजेस देखने को मिले। साथ ही साथ बोनट में स्कूप, फॉलो मी होम लाइट नए हैं और स्टीयरिंग को अपडेट करते हुए उसे टिल्ट एडजस्टेबल बना दिया गया। 2002 स्कॉर्पियो की तुलना में 43 चेंजेस 2006 की स्कॉर्पियो में किए गए। इसके इंजन की पावर में भी बदलाव करते हुए 105 bhp से बढ़ाकर 116 bhp की हॉर्स पावर कर दिया गया। अब मार्केट में इसका सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटर था, वो था टाटा सफारी। स्कॉर्पियो की बात हो और टाटा सफारी की बात ना हो, यह तो कि गानों में उदित नारायण की बात हो और कुमार सानू की बात ना हो। खैर, सफारी के बारे में हम विस्तार से आने वाले वीडियोस में भी चर्चा करेंगे। आज तो बात होगी स्कॉर्पियो की। महिंद्रा ने एक सफल कैंपेन लॉन्च किया, वी लिव यंग वी लिव फ्री, जो कि आज भी महिंद्रा की गाड़ियों के बैक डोर्स पर नजर आ ही जाता है। स्कॉर्पियो की सेल्स लगातार आसमान छू रही थी, स्पेशली टियर 2 और टियर 3 सिटीज में। टियर 1 सिटीज में अभी भी लोग इसको खरीदने से बच रहे थे क्योंकि स्कॉर्पियो की बम्पी राइड क्वालिटी इसे सफर को जरा अनकंफर्टेबल बना देती थी। कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स और सेफ्टी फीचर्स भी इसमें एक बड़े वजह थे। टियर 1 सिटीज में तो स्कॉर्पियो उतनी सफल नहीं रही, लेकिन टियर 2 और टियर 3 सिटीज में तो स्कॉर्पियो की सेल्स आसमान छू रही थी। अब महिंद्रा ने डिसाइड किया कि स्कॉर्पियो के फर्स्ट जनरेशन को अलविदा कहने का समय आ गया है और साल 2009 में स्कॉर्पियो के सेकंड जनरेशन का आगमन हुआ। इसमें एंट्री हुई महिंद्रा के फेमस एम हॉक इंजन की, जो कि 2.2 लीटर डीजल इंजन था जो कि 118 हॉर्स पावर जनरेट करता था। शानदार इंटीरियर्स के साथ ही इसमें एयरबैग्स और एबीएस जैसे फीचर्स भी इंट्रोड्यूस करा दिए। इंटीरियर्स की बात हो ही रही है तो आपको बताते चले कि इसमें सीडी प्लेयर, इनबिल्ट ऑडियो सिस्टम, एक मेमोरी कार्ड स्लॉट और एक यूएसबी पोर्ट जैसे उस समय के मॉडर्न फीचर्स दिए गए थे। इस सेकंड जनरेशन स्कॉर्पियो के साथ ही महिंद्रा ने स्कॉर्पियो का माइक्रो हाइब्रिड वर्जन भी लॉन्च कर दिया। इसी के साथ ही महिंद्रा स्कॉर्पियो की इंटरनेशनल मार्केट में भी एंट्री हो गई और कंपनी ने इसे ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च किया। इसी के साथ ही स्कॉर्पियो का एक पिकअप ट्रक वर्जन भी लॉन्च किया गया जो ओवरसीज तो बहुत हिट साबित हुआ, मगर भारत में यह एक बिल्कुल सुपर फ्लॉप साबित हुआ। सेकंड जनरेशन स्कॉर्पियो की ग्लोबली सफलता के बाद महिंद्रा इसके थर्ड जनरेशन की टेस्टिंग की तैयारी में लग जाती है और इसके पीछे एक वजह दी जाती है टाटा सफारी का स्ट्रॉन्ग वर्जन जो कि लॉन्च हो गया था और वो स्कॉर्पियो की तुलना में कहीं ज्यादा एडवांस्ड और मॉडर्न नजर आता था। करीब 5 साल बीते और साल 2014 में महिंद्रा ने स्कॉर्पियो का थर्ड जनरेशन लॉन्च कर दिया। इंजन की पावर को बढ़ाते हुए उसे 120 हॉर्स पावर का बनाया गया। इसमें 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक के ऑप्शन भी दिखे। इसके एक्सटीरियर में बदलाव करते हुए महिंद्रा ने स्कॉर्पियो की चेसी टेलगेट पर एक ब्लैक स्ट्रिप को ऐड किया। एलॉय व्हील्स में भी बदलाव किए गए। फिर साल 2017 में एक बार फिर इसे अपडेट किया गया और इसके इंटीरियर्स में 7 इंच टच स्क्रीन को यूज करा दिया गया। इसके इंटीरियर्स में क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए गए। फिर साल 2022 में महिंद्रा ने फाइनली स्कॉर्पियो एन को लॉन्च किया, जो कि भले ही नाम स्कॉर्पियो का रहा हो मगर गाड़ी पूरी तरह से डिज़ाइन के मामले में और फीचर्स के मामले में स्कॉर्पियो से अलग है। स्कॉर्पियो एन के बारे में हम डिटेल्ड वीडियो जल्द ही हमारे चैनल पर आने वाला है। स्कॉर्पियो की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए स्कॉर्पियो क्लासिक महिंद्रा के द्वारा कंटिन्यू की गई।
इसके अलॉय व्हील्स में बदलाव के साथ ही इसमें 9 इंच LCD टच स्क्रीन डिस्प्ले दी गई और कभी 2002 में 7 लाख में लॉन्च हुई स्कॉर्पियो आज 2025 में 21 लाख रुपए ऑन रोड पड़ रही है। मगर एक बात तो सच है कि महिंद्रा आज जिस स्थान पर खड़ा है उसे उस स्थान पर पहुंचाने में स्कॉर्पियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब आप सभी कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो आप किस गाड़ी के ऊपर देखना चाहते हैं। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब उत्कर्ष।